सम्यक मतलब क्या होता है? सम्यक मतलब प्रॉपर। हम अगर किसी पेशेंट को वमन कर्म करवाते हैं पंचकर्म के अंतर्गत, तो प्रॉपर अगर वमन हुआ तो उसके अंदर में क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है? अति योग मतलब एक्सेस, है ना? अगर एक्सेस वमन हुआ या एक्सेस वेरिएशन हुआ तो उसके अंदर में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? वो अति योग के लक्षण होंगे। अयोग मतलब इम्प्रॉपर, कम हुआ, जो जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उस लेवल की वमन नहीं हुआ, उसको अयोग लक्षण कहते हैं। आचार्य चरक कहते हैं कि किसी को बहुत ज्यादा वोमिटिंग करवा दिया आपने तो उसको प्यास लगेगी, तृष्णा। एक्सेस वोमिटिंग हो गया तो पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा? उसके हृदय कंठ आदि में उसको पेन होगा, पीड़ा होगा, वो अनकॉन्शियस हो जाएगा, विसज्ञता। आचार्य वाग्भट कहते हैं कि सम्यक वमन में जो रोगी है उसका जो वेग है ना, वो प्रोजेक्टाइल फॉर्म में बाहर निकलेगा या निर्विबंध मतलब बिना रुकावट से बाहर निकलेगा। आयुर्वेद वाला में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। पंचकर्म के लेक्चर नंबर 3 में आज हम लोग बात करने वाले हैं वमन और विरेचन के सम्यक, अति योग और अयोग लक्षण के बारे में। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं वमन के सम्यक, अति योग और अयोग के लक्षण। सम्यक मतलब क्या होता है? सम्यक मतलब प्रॉपर। हम अगर किसी पेशेंट को वमन कर्म करवाते हैं पंचकर्म के अंतर्गत, तो प्रॉपर अगर वमन हुआ तो उसके अंदर में क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है? अति योग मतलब एक्सेस, है ना? अगर एक्सेस वमन हुआ या एक्सेस वेरिएशन हुआ तो उसके अंदर में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? वो अति योग के लक्षण होंगे। अयोग मतलब इम्प्रॉपर, कम हुआ, जो जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उस लेवल की वमन नहीं हुआ तो उसको अयोग लक्षण कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आचार्य चरक ने वमन के सम्यक लक्षण में क्या क्या बात बताया है। पहला लक्षण है हृदय पार्श्व मूर्धा इंद्रिय मार्ग शुद्धि। और अगर को अच्छे से वोमिटिंग हुआ है तो उसको हल्कापन फील होगा, शरीर में लघुता आएगी। क्लियर है? अब बात करते हैं कि अगर वमन इम्प्रॉपर हुआ, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे अयोग अगर हुए हैं तो उसके क्या लक्षण हैं? तो पूरे बॉडी में हैवीनेस होगा, गुरु गात्रता। उसको स्किन डिजीज जैसे कि स्फोट, कोठ, कंडू, कंडू मतलब इचिंग, कोठ मतलब जो दाने दाने जो चकत्ते हो जाते हैं वो स्फोट, है ना? ये सब स्किन डिजीज देखने को मिलेगा। इसके अलावा उसके हृदय या उसके अंदर में जो बॉडी में जो चैनल्स है उसमें अविशुद्धि, उसमें शुद्धता नहीं आएगी और उसको हृदय आदि में भारीपन फील होगा। क्लियर है? आचार्य चरक कहते हैं कि किसी को बहुत ज़्यादा वोमिटिंग करवा दिया आपने तो उसको प्यास लगेगी, तृष्णा, वो मोहित और मूर्छित हो जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा, है ना? उसके वात दोष प्रकोपित हो जाएंगे, उसको निद्रा और बल की हानि मतलब निद्राशय, उसको नींद नहीं आएगा, उसको बहुत वीकनेस फील होगा। क्लियर है? आचार्य चरक के द्वारा वर्णित सम्यक योग, अयोग और अति योग के लक्षण, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं कि वमन के ही सम्यक, अयोग और अति योग के लक्षण आचार्य सुश्रुत ने क्या बताए। आचार्य सुश्रुत कहते हैं अगर सम्यक वमन हुआ है तो उसके हृदय, कंठ, सिर में शुद्धि होगी, उसके बॉडी में हल्कापन फील होगा, शरीर में लघुता आएगा, कफ का स्त्राव होगा। हम सब जानते हैं वो जो प्रकोपित कफ दोष हैं उसको बाहर निकालने के लिए करते हैं, तो कफ का स्त्राव होगा। इसके अलावा वमन में कफ के पश्चात पित्त निकलेगा। क्लियर है? तो वो भी वमन के सम्यक लक्षण है। अयोग में अगर इम्प्रॉपर हुआ तो मुख से कफ का प्रशेक आएगा, प्रशेक मतलब उसको लाला स्राव होगा, उसको इचिंग होगा पेशेंट को, और जो दुष्छर्दीवत लक्षण। ठीक है? ये जो भी अंडरलाइन किए गए हैं वो सबसे कई बार सवाल आ चुका है। ठीक है? और हृदय में अशुद्धि, यही सेम चीज़ आचार्य चरक ने भी कहा है। अति योग, एक्सेस वोमिटिंग हो गया तो पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा? उसके हृदय, कंठ आदि में उसको पेन होगा, पीड़ा होगा, वो अनकॉन्शियस हो जाएगा, विसज्ञता, है ना? विषज्ञता मतलब अनकॉन्शियस हो जाएगा वो। ठीक है? पित्त की अति प्रवृत्ति होना अति योग लक्षण होता है। इनफैक्ट अगर किसी को बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रहा है तो उसको हेमेटेमेसिस होता है ना? सोनित स्त्राव। तो ये सब बहुत कॉमन लक्षण है, आपको समझ में आया होगा कि अति योग होने पर हृदय, कंठ में पीड़ा होगा, वो अनकॉन्शियस हो जाएगा, पित्त बहुत ज़्यादा निकलेगा, है ना? वोमिटिंग में उसको ब्लड डिस्चार्ज होगा, हेमेटेमेसिस होगा। क्लियर है? आचार्य सुश्रुत के ये मत थे। आचार्य वाग्भट क्या कहते हैं ये देखिए। आचार्य वाग्भट कहते हैं कि सम्यक वमन में जो रोगी है उसका जो वेग है ना, वो प्रोजेक्टाइल फॉर्म में बाहर निकलेगा या निर्विबंध मतलब बिना रुकावट से बाहर निकलेगा। कोई अगर वोमिटिंग कर रहा है तो ऐसे समझिए, अगर कोई पेशेंट है जो वोमिटिंग कर रहा है तो उसका वोमिटिंग बिल्कुल प्रोजेक्टाइल फॉर्म में बाहर निकलेगा। ठीक है? बिना कोई रुकावट से। और सिंपल सी बात है, कफ पहले निकलेगा, उसके बाद पित्त, फिर वात का क्रमशः निष्क्रमण होगा। अयोग में क्या लक्षण है कि वेग अप्रवर्तन, जो वोमिटिंग है वो रुक रुक कर आएगा या सविबंध प्रवृत्ति। ठीक है? रुक रुक कर आएगा वोमिटिंग में वेग। उसको इचिंग होगा, मैं चरक ने भी यही बताया था, स्किन डिजीजेस, कोठ, बुखार लगेगा, है ना? अगर किसी को जितना वमन करवाना चाहिए उतना नहीं हुआ तो ज्वर व्याधि भी हो सकती है, आचार्य वाग्भट कहते हैं। और वमन में सिर्फ औषधि निकलेगा,
हम जानते हैं ना वमन जो हम करवाते हैं तो वमन में एक दिन पहले मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में बताया है कि, माफ़ कीजिए, लेक्चर 1 में ही मैंने बताया है कि वमन कराने से एक दिन पहले हम कफ उत्क्लेशक आहार देते हैं। उसके बाद जिस दिन वमन करना होता है उस दिन हम वामक द्रव या वामक औषधि देते हैं जिसमें मदन फल श्रेष्ठ होता है ना। तो अगर आपने वमन जो करवाया पेशेंट का अगर इम्प्रॉपर है तो उसको सिर्फ औषधि उसका बाहर निकलेगा, ठीक है, बाकी दोष बाहर नहीं निकलेंगे। तो इससे हमें समझ में आना चाहिए कि वो वमन अयोग हुआ। अति योग वमन अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो फेन चंद्रक रक्तागमन, ब्लड तो निकलेगा लेकिन कैसा निकलेगा, बिल्कुल ब्राइट रेड, है ना, फेन चंद्रक रक्त वमन, ठीक है। तम प्रवेश मतलब आंखों के आगे उसको अंधेरा आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा तब तक ब्लीडिंग होगी जब तक कि मृत्यु ना हो जाए, तो मृत्यु जीव सोनितम, है ना, ब्लीड टिल डेथ। ये लक्षण थे आचार्य वाग्भट ने वमन के सम्यक, अयोग और अतियोग में लक्षण बताए। क्लियर है। अब हम बात करने वाले हैं कि विरेचन में सम्यक लक्षण, अतियोग लक्षण और अयोग लक्षण क्या क्या बताए गए हैं आचार्यों के द्वारा। सबसे पहले हम चरकाचार्य के बारे में देखेंगे। चरकाचार्य ने कहा कि किसी रोगी को जिसको आपने विरेचन कर्म करवाया है उसके प्रॉपर विरेचन होने पर सम्यक लक्षण क्या देखने को मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसकी जो जाठ राग्नि है वो तीव्र हो जाएगी, उसकी अग्नि में वृद्धि होगी और सिक्वेंसली सबसे पहले मल निकलेगा, फिर पित्त, फिर कफ और वात। अगर मैं विरेचन के अयोग की बात करूं, मतलब इम्प्रॉपर अगर नहीं हो पाया, जितना हम चाह रहे थे उस तरह से प्रॉपर विरेचन के वेग नहीं आए, तो क्या होगा। इस पर एक सवाल बनता है कि विरेचन के अयोग में कौन सा दोष प्रकोपित होता है। पहला ऑप्शन रहेगा वात दोष, है ना, दूसरा ऑप्शन रहेगा वात कफ दोष, तीसरा ऑप्शन रहेगा वात पित्त दोष, चौथा ऑप्शन रहेगा त्रिदोष। तो आंसर क्या होगा, त्रिदोष। क्लियर है। विरेचन के अयोग में त्रिदोष का, तीनों दोष प्रकोपित हो जाते हैं। बॉडी में अंगशा, विरेचन में प्रतिस्याय व्याधि होता है ना, रेंटिस, जिसको सर्दी खांसी हम कहते हैं, तंद्रा, वोमिटिंग, छर्दी और अरुचि, गुरुता, अग्निमांद्य, ठीक है। हमने देखा था विरेचन के सम्यक लक्षण में, अभी हमने देखा कि अग्नि की वृद्धि होती है। अगर अयोग हो जाए तो अग्निमांद हो जाता है। अतियोग हो जाए तो याद रखिएगा उन्माद व्याधि होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विरेचन के अतियोग में उन्माद हो जाता है, मतलब व्यक्ति के मन बुद्धि तत्व का विभ्रम हो जाता है, पागल की तरह वो बिहेव करता है, ठीक है। उसको हिक्का होता है, ब्लड बिल्कुल ब्लैकिश ब्लीडिंग होता है ना, कृष्ण रक्त आगमन, ठीक है। कब होगा, जब विरेचन के अतियोग होंगे, ठीक है। विरेचन के अतियोग में सुप्ति, बॉडी में पेन होता रहेगा, है ना, बिना किसी कारण से भी इसको थकावट होगा। कफ, रक्त, पित्त, इन सब का क्या होगा, क्षय हो जाएगा, है ना। बॉडी में कफ बहुत निकल जाएगा, रक्त के ब्लड लॉस के कारण, पित्त के क्षय के कारण, पित्त निकलने के कारण ये सब बॉडी में क्षय हो जाएगा। और ऑब्वियसली बात है अगर कफ का क्षय हुआ तो वात की वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है। और कह रहा है कि इसके जो आपके मल है ना, उस मल में रक्त जो है वो रक्त, मेद, मांस, उदकोपमम, मतलब ऐसा लग रहा है कि मेद और मांस को जो हम जल में जो धोते हैं उसके समान रक्त देखने को मिलता है। क्लियर है। तो अतियोग में उन्माद व्याधि होगा, ब्लैक स्टूल के साथ साथ ब्लैक किश ब्लड निकलेगा ना, ब्लीडिंग ब्लैक ब्लड निकलेगा। अंगमर्द, क्लम, कफ, रक्त, पित्त, क्षय, वात की वृद्धि होगी। सुश्रुत कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति में सम्यक विरेचन हुआ है तो उसके नाभि प्रदेश में या यूं कहे पकवासे आदि प्रदेश में लघुता होगी, उसके मन में तुष्टि आएगी, उसके वात दोष अनुलोम होगा। विरेचन के अयोग होने पर क्या होगा, देखिए किसी व्यक्ति को आपने विरेचन द्रव दिया लेकिन प्रॉपर नहीं हुआ तो चरक, सुश्रुत, वाग्भट सब कहते हैं कि उनके बॉडी में क्या होगी, अशुद्धि होगी। चाहे हृदय हो उनका, उनके कमर दर्द करेगा, कुक्षी प्रदेश अशुद्धि होगी, पूरे शरीर में जलन होगा, ठीक है, परिदाह, ईचिंग होगा, है ना, मल मूत्र इन सब एक साथ आ जाएंगे, इनका संग हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन टाइप हो जाएगा, ठीक है। अतियोग, बहुत ज़्यादा विरेचन करा दिए तो पेन तो होना कॉमन है, मूर्छित भी हो जाएगा, एनल प्रोलैप्स हो जाएगा, गुद व्रंस, ठीक है, और कफ बहुत ज़्यादा निकलेगा। हम सब जानते हैं ना विरेचन में पहले पित्त निकलता है फिर कफ निकलता है, कफ बहुत ज़्यादा निकल जाएगा क्योंकि अतियोग हो रहा है, ठीक है। और इसके अलावा आचार्य जो वाग्भट है, मैंने अभी आपको बताया, वो बताते हैं कि काले ब्लड, है ना, कृष्ण लोहित काला रक्त निकलेगा, ठीक है, मल के साथ। यही थे वमन विरेचन के सम्यक, अतियोग और अयोग के लक्षण। अब मैं आपसे दो सवाल पूछता हूँ, बहुत सिंपल सा है। पहला सवाल तो ये है कि आचार्य चरक के अनुसार मूर्छा और निद्रानाश किसके अतियोग के लक्षण है। ये PYQ आ चुका है ना, AIPGT का ये सवाल है। दूसरा सवाल है कि विरेचन अयोग के लक्षण आचार्य चरक के अनुसार इनमें से कौन से नहीं है। अभी आप वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखोगे तो आप देख पाओगे कि मूर्छा और निद्रा बल का नाश वमन के अतियोग के लक्षण है, ठीक है। विरेचन के अयोग के लक्षण कौन नहीं है, तो आंसर है भगंदर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।